इस वीडियो में मैं द कर्स ऑफ ला llorona मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखें और जो वीडियो के एंडिंग से रिलेटेड थ्योरीज हैं उसको मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1673 के मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां फील्ड में एक परिवार खेल रहा होता है। फैमिली में माँ बाप और 2 बच्चे दिखाए जाते हैं। छोटा बेटा अपनी माँ को एक नेकलेस देता है, जिसे उसकी माँ ये कहते हुए अपने पास रख लेती है कि उसे वो हमेशा अपने पास रखेगी। फिर वो बच्चा अकेला खड़ा हुआ दिखाया जाता है और अपनी माँ को तलाशने लगता है। अपनी माँ को ढूंढते हुए वो एक नदी के पास पहुंचता है, जहां वो उसकी माँ को अपने भाई का गला दबा के नदी में डुबाते हुए देखता है। ये देख के वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे भी मार देती है। अब इस सीन के बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन ट्रांजिशन होके 1973 के लॉस एंजलिस का दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक औरत जिसका नाम एना और उसके 2 बच्चे सैम और क्रिस दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि एना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, जो कि पुलिस में थे। हमें यह भी पता चलता है कि एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में काम करती थी, जहां इसका मेन काम ये इंश्योर करना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से पता चलता है कि पैट्रिशिया अल्वारेस के बच्चे पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गए थे और उनके स्कूल से उन्हें फोन आया था, जिसकी जांच करने डोना पैट्रिशिया के घर जा रही थी और उन बच्चों का केस अब डोना को दिया जा रहा था। इस बात से एना बिल्कुल खुश नहीं होती और उसका मानना था कि वो उन बच्चों को 4 साल से जानती है, तब जब वे छोटे बच्चे थे, इसलिए उनका केस उसे ही हैंडल करना चाहिए। जिसपे उसके बॉस पैट्रिशिया का केस एना को दे देते हैं। एना और पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया के घर पहुंच जाते हैं, जहां पैट्रिशिया थोड़ी डरी और अजीब सा बिहेव कर रही है। अंदर जाने पे हम ऑडियंस को हर तरफ कैंडल्स जली हुई नजर आती है। एना को वहां एक डोर दिखता है जिसपे ढेर सारी आंखें बनी रहती हैं। जब वो उस डोर के पास चेक करने के लिए जाती है तो पैट्रिशिया उस पे हमला कर देती है। वो उसे हथौड़े से मारने ही वाली होती है कि पुलिस ऑफिसर आके एना को बचा लेता है। एना को लगता है कि पैट्रिशिया मेंटली इल है, लेकिन हम ऑडियंस साफ साफ देख पाते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ला llorona होती है। एना पैट्रिशिया के दोनों बच्चे टॉमस और कार्लोस को चाइल्ड केयर शेल्टर लेके आती है। वो उन्हें कुछ ना होने का प्रॉमिस करती है। एना को उनके हाथ पे कुछ मार्क्स दिखते हैं, जिसे देख के उसे ऐसा लगता है कि वो मार्क पैट्रिशिया के एब्यूज के कारण थे, जिसे दोनों बच्चे नकार देते और बोलते हैं कि वो कहीं भी सेफ नहीं है। एना अपने घर आ जाती है। वहीं रात में टॉमस और कार्लोस सोते हुए दिखते हैं। कार्लोस की आंख अचानक से खुल जाती है, जहां वो टॉमस को स्लीप वॉक करते हुए हॉलवे की तरफ जाते हुए देखता है। हॉलवे में ला llorona का घोस्ट फिगर अपीयर होता है। इसके बाद वो उन दोनों को जान से मार देती है। एना अपने घर पे सो रही होती है जब उसे कूपर का फोन आता है, जहां एना को कार्लोस और टॉमस की लाश नदी में मिलने की बात पता चलती है। एना अपने साथ सैम और क्रिस दोनों को लाती है, जो उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एना क्रिस को कार के बाहर ना निकलने की सलाह देके क्राइम सीन पे जाती है। क्राइम सीन पे पैट्रिशिया अल्वारेस पहले से ही मौजूद होती है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उसने खुद ही अपने बच्चों को मारा है। पैट्रिशिया खुद को नहीं बल्कि एना को अपने बच्चों के मौत का गुनहगार बताती है, जहां से बाद में पुलिस उसे ले जाती है। क्रिस क्राइम सीन को देखने की क्यूरियोसिटी में कार से निकल जाता है। वो छुपते हुए क्राइम सीन को देखता रहता है। वो उस सीन को देख ही रहा होता है कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज अपने पीछे से आती है। क्रिस देख पाता है कि एक औरत अंधेरे में बैठ के अपने बच्चों के लिए रो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि ला llorona रहती है। वो क्रिस का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद क्रिस के हाथ पे जलने जैसे निशान पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस को ये जानना बहुत जरूरी है कि ला llorona अपने अगले विक्टिम के हाथ पे ऐसे ही निशान या मार्क बना देती थी, जिससे वो उन्हें काइंड ऑफ ट्रैक कर पाती थी। क्रिस किसी तरह वहां से भाग के कार तक पहुंचता है, जहां उसे कार के विंडो पे ला llorona दिखती है। सीन ट्रांजिशन होता है और हम एना को बच्चों के फ्यूनरल में देखते हैं। वो एक तांत्रिक को शुद्धिकरण करते हुए देखती है। एना के पास फादर पेरेज आते हैं और वो उनसे ला llorona के बारे में पूछती है, जहां उसे सारी बात पता चलती है कि कैसे वो मैक्सिको की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसकी शादी के बाद 2 बच्चे थे, और कैसे उसके पति के धोखे के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबा के मार दिया, और जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो खुद भी उसी नदी में कूद के जान दे दी। और अब उसकी आत्मा शैतानी हो चुकी है, जो दूसरे बच्चों को मारती है सिर्फ इस उम्मीद से कि उसके खुद के बच्चे फिर से जी उठेंगे। यहाँ हम ऑडियंस को ये भी पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो औरत अपने बच्चों को डुबा के मारते हुए दिखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि ला llorona खुद थी। उधर एना के घर पे सैम खेल रही होती है, जब सैम का छाता उड़ के उसके हाथ से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वो उसे उठाने जाती है तो उससे खुद ब खुद दूर हो जाता है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि कोई उस छाते को खींच रहा हो। सैम जब वो छाता फाइनली उठाती है तो
तो उसे छाते के थ्रू ला इरोना दिखती है। इसे देख के वो डर जाती है। इरोना का घोस्ट सैम का हाथ पकड़ लेती है, जिससे सैम के हाथ में भी वही निशान पड़ जाते हैं। शाम को जब एना घर आती है तो सैम को डरी हुई और रोती हुई पाती है। एना सैम के हाथ में वो निशान नोटिस करती है और जब एना सैम से उस निशान के बारे में पूछती है तो सैम गिरने का बहाना बता देती है। एना के घर ऑफिसर कूपर आता है जो उसे पेट्रिशिया की केस फाइल देता है। कूपर एना को पेट्रिशिया के इंट्रोगेशन के बारे में भी बताता है और एना को भी वहाँ पे बुलाता है। उधर पेट्रिशिया के घर पे हम ऑडियंस उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने चर्च के बाहर देखा था। एक्चुअल में इसका नाम राफेल होता है। राफेल पेट्रिशिया के घर पे कुछ चिपचिपा सा कलेक्ट करता है। सीन शिफ्ट होके एना के घर आता है जहाँ एना को अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। चेक करने पे शी फाइंड्स कि इट वाज क्रिस। एना क्रिस को पॉजेस स्टेट में पाती है जो कि डोर ओपन करने की कोशिश करता है। क्रिस अपना कंट्रोल गेन करता है जिसके बाद डोर बहुत जोर से अपने आप ओपन हो जाता है। एना क्रिस को उसके रूम में लिटा देती है और जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे बेड पर रखी फोटोग्राफ्स जमीन पर गिरी दिखती हैं, जिसके बाद उसे सैम के डोर पे लगे हुए मिरर पे ला इरोना का घोस्ट दिखता है। एना इसे देख के बहुत डर जाती है। अगली सुबह हम एना को पेट्रिशिया के साथ इंट्रोगेशन रूम में देख पाते हैं जहाँ पेट्रिशिया उसे अपने बच्चों की मौत का दोषी बताती है। आगे हमें पता चलता है कि पेट्रिशिया ने ला इरोना से प्रे किया है जिससे वो एना के बच्चों के बदले पेट्रिशिया के बच्चों को फिर से जिंदा कर देगी। उधर एना के घर में हमें क्रिस दिखाई देता है जिसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। जब वो ऊपर जाता है तो उसे एटिक का डोर खुला दिखता है जिसे वो बंद कर देता है। बाद में उसे सैम के रूम से रोने की आवाज सुनाई देती है। सैम के रूम में जाने पे उस पे ला इरोना अटैक कर देती है जिससे बचने के लिए भागते हुए क्रिस सीढ़ियों से गिर पड़ता है। एना क्रिस को डॉक्टर को दिखा के घर ले आती है जहाँ डोना और कूपर आते हैं। एना को पता चलता है कि डॉक्टर ने क्रिस के हाथ पे निशान देख लिया था और इसीलिए कूपर और डोना चेक करने आए थे। क्रिस और सैम से बात करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एना और क्रिस घर में नीचे रहते हैं जब ला इरोना का घोस्ट सैम को डुबा के मारने की कोशिश करता है। सैम के चिल्लाने की आवाज सुन के एना और क्रिस ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर जाने पे उसका घोस्ट एना पे अटैक कर देता है जिससे एना के हाथों में भी वही निशान आ जाते हैं, विच मीन्स कि अब ला इरोना एना को भी मार देगी। एना बच्चों को लेके चर्च में फादर के पास जाती है जहाँ फादर एना को दो तरीके बताते हैं जिसमें से एक ट्रेडिशनल वे था और इसमें चर्च खुद हेल्प करता लेकिन उसकी परमिशन के लिए काफी टाइम लग जाता, और दूसरा राफेल के पास जाने का जहाँ उसे पता चलता है कि राफेल पहले एक प्रीस्ट था जिसने बाद में रिजाइन कर दिया। एना सैम और क्रिस के साथ राफेल के पास जाती है जहाँ राफेल क्रिस के हाथ पे वो मार्क देख के उसे तुरंत पहचान जाता है। राफेल उनकी मदद करने से मना करता है और चर्च के पास मदद मांगने को बोलता है लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पे मान जाता है। वो अपने पास से कुछ सामान लेता है। राफेल एना के घर पे कुछ अंडों को घिस के फोड़ता है जिसका रंग अंदर से काला रहता है। राफेल उन सब को साथ मिलकर लड़ने के लिए बोलता है और अपने साथ लाया हुआ सामान घर में रख देता है। ला इरोना के बारे में बताते हुए राफेल बोलता है अंधेरा उसकी ताकत है और वो क्रिस को फायर ट्री से बना हुआ क्रॉस दिखाता है। फायर ट्री का जिक्र करते हुए वो बोलता है जब ला इरोना अपने बच्चों का गला दबा रही थी तब फायर ट्री रो रहे थे और वो उसके गुनाह के इकलौते गवाह थे, इसलिए इनके सामने वो कुछ नहीं करेगी। राफेल ला इरोना के आंसुओं को मैजिक वर्ड से प्योर करते हैं जिसे उसने पेट्रिशिया के घर से कलेक्ट किया था। एना क्रिस और सैम के साथ मोमबत्ती के घेरे में बैठ जाती है। राफेल उन सबको लॉ की दिशा को देखने को बोलते हैं जिसके बाद ला इरोना की स्पिरिट जोर से चीखती है जिससे सारी कैंडल्स बुझ जाती है। ला इरोना का घोस्ट एना को दीवार पे फेंक देता है जिससे डर के सैम और क्रिस टेबल के नीचे छिप जाते हैं। इरोना उन पे हमला करके क्रिस को जमीन पे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है लेकिन बीच में ही राफेल क्रिस को पकड़ लेता है और इरोना के ऊपर उसी के प्योर किए हुए आंसू फेंक देता है जिससे इरोना चीखते हुए घर के बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही राफेल फायर ट्री की सीट से घर के एंट्रेंस पे एक लाइन बना देता है। ऐसा करने से इरोना की इविल स्पिरिट घर में एंटर नहीं हो पाती। इरोना बैक डोर से आने की कोशिश करने लगती है जिससे रोकने के लिए सब लोग घर के पीछे वाले पार्ट में चले आते हैं एक्सेप्ट सैम जिसे अपनी डॉल घर के बाहर दिखती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है which was a huge mistake। एना सैम को ऐसा करने से मना करती है मगर सैम जल्दबाजी में वो सीट्स वाली लाइन को ब्रेक कर देती है। इसके बाद ही इरोना के स्पिरिट से हवा में उड़ाते हुए घर के बाहर स्विमिंग पूल में डुबाने लगती है। सैम के पीछे पीछे ही एना क्रिस और राफेल बाहर आ जाते हैं जहाँ एना सैम के पीछे पूल में छलांग लगा देती है। एना जब सैम को छुड़ाने जाती है तभी ला इरोना की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। एना को बचाने के लिए राफेल चैंटिंग करता है। उस चैंटिंग से पूल का वाटर पवित्र हो जाता है जिससे मजबूरी में इरोना के घोस्ट को पूल से निकलना पड़ता है। बाद में वो सब सैम को पूल से निकाल के घर के अंदर लाते हैं जहाँ हम ऑडियंस देखते हैं कि सैम पॉजेस स्टेट में होती है। इस पे राफेल बोलता है कि जब जब कर्स्ड वुमन उसे बुलाएगी तो वो इसी तरह उसके पास जाने की कोशिश करेगी। आगे वो
और एना बच्चों को कबर्ड में बंद करने का फैसला करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे बच्चे सेफ रहे। एना राफेल को ला इरोना का लॉकेट दिखाती है जिसे वो पूल में इरोना के गले से निकाल लेती है। राफेल नेकलेस को इरोना के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक अननोन लेडी को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखते हैं। एना और बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। नीचे जाने पे उन्हें पैट्रिशिया बच्चों को घर से बाहर ले जाती हुई दिखती है। पैट्रिशिया ऐसा इसलिए कर रही होती है जिससे इरोना उसके बच्चों को वापस से जिंदा कर दे, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अगर इरोना ऐसा कर सकती होती तो सबसे पहले अपने बच्चों को जिंदा करती। डम पैट्रिशिया। आगे पैट्रिशिया फायर ट्री के सीड्स वाली लाइन को ब्रेक कर देती है जिससे हम ला इरोना के स्पिरिट को घर के अंदर आते हुए देखते हैं। हम ऑडियंस देख पाते हैं कि एना को कोई अदृश्य शक्ति बेसमेंट में खींच के लॉक कर देती है जिससे डर के बच्चे ऊपर भागते हैं। ऊपर सैम और क्रिस एटिक में चले आते हैं जहां हमें ला इरोना सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखती है और पैट्रिशिया उसे देख रही होती है। एटिक में जाने से पहले क्रिस के हाथ वही लॉकेट लग जाता है। उधर ला इरोना एटिक में बच्चों के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिशिया को गिल्ट फील होता है जिसके चलते वो बेसमेंट का डोर ओपन करके एना को फ्री कर देती है। एटिक में क्रिस और सैम एक कोने में छुपे हुए होते हैं। तभी उनके सामने ला इरोना की स्पिरिट आती है। सैम को अपने पीछे जाने को कहता है जिसके बाद क्रिस उस नेकलेस को इरोना को दिखाता है। नेकलेस को देख के वो नॉर्मल हो जाती है और क्रिस को प्यार करने लगती है। वहीं बगल में रखे शीशे का पर्दा हट जाता है जिसके बाद इरोना अपनी डिमोनिक इमेज मिरर में देख लेती है जिसके बाद वो फिर से एवल बन जाती है और शीशा फूट जाता है। तभी एटिक में एना और राफेल आ जाते हैं और हम एज ए ऑडियंस देख पाते हैं कि राफेल जिंदा होता है। राफेल फायर ट्री वाले क्रॉस को लेकर इरोना की तरफ दौड़ता है जिसे इरोना दूर फेंक देती है जिसके बाद इरोना का घोस्ट एना की तरफ बढ़ता है और एना फायर ट्री वाले क्रॉस को उसके सीने में घुसा देती है जिसके बाद इरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होके अगली सुबह का दिखाया जाता है जहां राफेल उन सब से अलविदा लेके जाता रहता है। कैमरा एंगल शिफ्ट होता है और हम एना का रिफ्लेक्शन पानी में देख पा रहे हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब मूवी की एंडिंग की बात करें तो मूवी की एंडिंग काफी सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड है। इस एंडिंग से रिलेटेड दो थ्योरीज हैं। पहली कि वो पानी कुछ और नहीं बल्कि इरोना के आंसू होते हैं which I personally believe, and the second being Anna is the next weeping moment which I don't believe.